जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राशियों के परिचय की कड़ी में आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के जीवन में आने वाला नया वर्ष 2022 क्या क्या नई नई सौगातें लेकर आया है, ये जानेंगे। उसके पहले हम मकर राशि के बारे में खुद जानेंगे कि ये राशि का स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, इनका घर परिवार सामाजिक दायरा, इनके गुण अवगुण, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है आदि के बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मैं रामकृष्ण ज्योति सागर से गुरु माँ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं मकर राशि का परिचय। मकर राशि 12 राशियों में से 10वीं राशि है। मकर राशि का प्रतीक चिन्ह मकर जैसी आकृति वाला होता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। यह एक चर राशि है, पृथ्वी तत्व राशि और दक्षिण दिशा में अधिकार रखती है। इस राशि का फैलाव 270 से 300 अंश तक रहता है। इस राशि में आने वाले नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, घनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण। इन सब नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। नक्षत्रों के फल क्या मिलेंगे जातक पर, ये जानने से पहले आप सबसे पहले अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव या समस्या मुझे कमेंट्स के द्वारा लिखकर दे दीजिए। मैं यथासंभव आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करूँगी। आइए जानते हैं नक्षत्रों का फल क्या होता है। इन नक्षत्रों में अगर जातक का जन्म है तो जातक सुशील, उत्साही, धर्मात्मा, परोपकारी, कला प्रिय और उच्च अधिकारी होगा। इस राशि के जातक अपनी बात के पक्के होते हैं, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। स्वामी ग्रह इन राशि का शनि होने के कारण मकर राशि का जातक अनुशासन के साथ जीवन व्यतीत करता है और उसे न्याय प्रिय होता है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। मकर राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन के दम पर जिस भी क्षेत्र में होता है वहाँ पर उच्च पद हासिल करता है। मकर राशि वाले ईमानदार होते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने में शॉर्टकट कभी नहीं अपनाते। वे हमेशा मेहनत करना जानते हैं, महत्वाकांक्षी भी बहुत होते हैं। ये लोग जिम्मेदार भी होते हैं। यदि आप इनको कोई काम या कोई जिम्मेदारी दे दें तो आप निश्चिंत हो जाइए, काम आपका परफेक्ट तरीके से वो कर देंगे। इनको मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। अच्छे मैनेजर ये साबित होते हैं, चाहे वो घर का मैनेजमेंट हो या किसी दफ्तर का। मकर राशि वाले स्वभाव से जिद्दी और थोड़े कठोर लग सकते हैं, लेकिन ये विनम्र होते हैं। इनको बंधनों में रखना मुश्किल होता है। ये लोग बेकार की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। मकर राशि वाले जातक अपनी माता के प्रिय या सभी महिलाओं के भी ये प्रिय होते हैं। ये सब आकर्षण का केंद्र बनते हैं। सुख के बारे में हमेशा सोचेंगे, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मकर राशि वाले जातक धन संपदा के मामले में भी धनी होते हैं। दूसरों पर दया करना, दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है। जीवन साथी के साथ थोड़ा जिद्दी रवैया ये अपनाने के कारण मतभेद कभी कभी संभव रहते हैं। इन जातकों में परिवार का ख्याल रखने की बहुत अच्छी तरह से परिवार का ख्याल रखते हैं। एक तरीके से अपने प्रेम के प्रति वफादार भी होते हैं और लोगों के जो कार्य हैं उनके भावनाओं को ये अच्छे से व्यक्त भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। मकर राशि वाले हड़बड़ी में कभी कोई फैसला नहीं लेते हैं। इनमें सफल बिजनेसमैन बनने के भी एक अच्छा गुण होता है। मकर राशि के जातक की कुंडली में यदि शनि नीच राशि का हो या खराब स्थिति में हो तो ऐसे लोग अधिकतर निराशावादी या क्रूर देखे गए हैं। इस राशि के लोग नौकरी में
से अधिकतर आजीविका करते हैं। फिर भी यदि ये व्यापार के क्षेत्र में भी चले जाएं तो ये खेती, विज्ञान, शोध, किसी तरह का केमिकल के बिजनेस, इस तरह में ये सफल भी होते हुए मिलते हैं। 2022 नया साल आप लोगों के लिए क्या सौगातें लेकर आ रहा है, ये अब हम जानेंगे। वर्ष की शुरुआत में शनि आपकी ही राशि में होंगे, गुरुदेव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु विराजमान है। अप्रैल के अंत में इन ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। तो आइए इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या ये शुभ फल देंगे, क्या ये अशुभ फल देंगे, आपको सावधानी क्या रखनी होगी, इस बारे में हम विस्तृत चर्चा अब हम करते हैं। इस वर्ष मकर राशि वालों, शुरुआत के दिनों में धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मन में कई प्रकार के विचारों का आगमन होगा। जनवरी में आपको कानूनी मामलों से बचने की भी जरूरत पड़ सकती है। आध्यात्मिक मामलों में आप रुचि लेंगे। इस माह में परेशानी आपको जबरदस्ती गले पड़ सकती है, जिसको कहते हैं ना, आ बेल मुझे मार वाली स्थिति आपके पास आती हुई दिखाई देगी। और सावधानी बरतनी चाहिए आपको। अपने पेंडिंग कार्यों पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। लोन की आवश्यकता भी आपको हो सकती है, परंतु आप अपना पुराना यदि कोई लोन है तो उसे चुकाने की सोचें, नया लोन न लें तो परेशानी आपकी कम रहेगी। जनवरी माह में ही आप क्या करें, किसी ज़रूरतमंद को आप जानते हो आसपास किसी को, तो उसकी अपनी क्षमता अनुसार मदद कर देने से आपकी परेशानी कम होगी। फरवरी में मानसिक रूप से भी आप कुछ निर्बल रह सकते हैं। बहुत कोशिश करने पर आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है, तो चिंताएं न करें। अपने आप को फिट एंड फाइट रखिए, बिल्कुल व्यायाम, योगा और वॉकिंग करके, ताकि आप में आत्मविश्वास की कमी न हो। मार्च का महीना निर्णायक साबित हो सकता है। कार्य नहीं बन रहे हैं तो उसे निपटाने की आप कोशिश भी करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। जनसंपर्क आपका बढ़ सकता है इस महीने। आप इस महीने कुछ रहस्यमयी ज्ञान को लेने के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। धन संग्रह नहीं हो पा रहा है, वो 2-3 महीने से आप परेशान चल रहे हो यदि, तो आप अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण करेंगे तो आसानी से आपको आय होना शुरू हो जाएगी, आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। अप्रैल माह में ग्रहों की नकारात्मकता आपको विलासिता की ओर ले जा सकती है। कि राहु केतु का जो ये राशि परिवर्तन, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। संगति आपकी कुछ गलत मिल सकती है, जिसमें आप मादक पदार्थ या गलत कार्यों को बढ़ावा मिल सकता है, तो इस पर आप अपना ध्यान रखिए। इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल और मई के महीने में आपका दिमाग बहुत तेज गति से चलेगा, नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे। मई माह के दूसरे सप्ताह में भी आपको क्या दैनिक कामकाज में मन लगेगा। आप घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आप नरमी से बात करें, उन्हें प्रत्युत्तर नहीं दें तो आपकी बात बिगड़ेगी नहीं। जून का महीना बहुत शानदार जाएगा। खुद में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। महीने के शुरुआत में ही आपको किसी से विवाद होगा, बट आप ऐसे निराशा आपको हाथ नहीं लगेगी, तुरंत ही निपटारा भी हो जाएगा। जुलाई में किसी समस्या को लेकर आप थोड़े चिंतित यहाँ पर फिर नजर आएंगे, तो परंतु आर्थिक मामलों में आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त में क्रोध की भावनाओं को दबाना आपको जरूरी होगा, नहीं तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। आय तो बढ़ेगी, उससे उत्साह भी आपका रहेगा।
सितंबर महीने में जीवन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। आप लाभ की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। हर काम आपका लाभदायक होने वाला है। अक्टूबर के महीने में भी बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है। आपके कुछ दबे हुए विरोधी या शत्रु वापस सक्रिय हो सकते हैं। आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। गुरु का मार्गदर्शन भी आपको इस महीने प्राप्त होगा। नवंबर में सोचे हुए कार्य यदि नहीं बन रहे हैं तो थोड़ी निराशा तो जरूर होगी, लेकिन अपनी तेज बुद्धि और सजगता के चलते आप जल्दी ही चीज़ों को ठीक भी कर लेंगे। वर्ष के अंत तक अच्छे अवसरों को आपकी झोली में आने से कोई नहीं रोक सकता, और इसका भी आप लाभ उठाइए। अब हम आगे जान लेते हैं आपका आर्थिक पक्ष और करियर के पक्ष पूरे साल में कैसा रहने वाला है। आप लोगों का आर्थिक पक्ष आजीविका के क्षेत्र से इस वर्ष बहुत अच्छी, अत्यंत लाभदायक स्थिति में रहने वाला है। विजय प्राप्ति के योग आपके रहेंगे। लोगों की मदद आपको मिलेगी। आप भी लोगों की से मदद ले सकते हैं। ऐसे में सबके साथ मेलजोल बढ़ाने से आपका काम जल्दी बनेंगे। बड़े व्यापारी लोग पूरे वर्ष लेन देन में स्पष्टता रखें, मतलब लेन देन कागजी पेपर अच्छे से करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत से पीछे न हटें। माह के अंत में बहुत सफलता आपको मिलने वाली है। फरवरी के महीने में शुरुआत में आप किसी यात्रा पर, टूर पर जा सकते हैं, या तो ऑफिस की तरफ से भी जा सकते हैं, या बिजनेस के टूर से, या अपने परिवार की तरफ से के साथ भी आप जा सकते हैं। टारगेट बेस्ड कार्य करने वालों के लिए ग्राहकों का संपर्क इस महीने अच्छा रहने वाला है। आपकी बातों की कला से लोग प्रभावित भी होंगे और आपको काफ़ी काम भी मिलेगा। मार्च में आजीविका के क्षेत्र में उथल पुथल हो सकती है और आपको जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस समय थोड़ा समय के लिए आप टाल देंगे तो कुछ परेशानियों से बच सकते हैं। अप्रैल के बाद ग्रहों की स्थिति पुनः आपके पक्ष में हो जाएगी, इसलिए अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। मई माह में महिलाओं के लिए बेहतर ऑप्शन लेकर आने वाला है। अगर महिलाएं व्यापार का विचार कर रही हैं तो इस माह से श्री गणेश कर देना चाहिए। माह के अंतिम दिनों में सारे कामकाज को संगठित करने में बीतेगा और तमाम विरोधों के बावजूद भी आप इसे पूर्ण कर पाएंगे। जून में कंपटीशन भी बहुत बढ़ने वाला है। जुलाई में विशेष सावधानी बरतें और इन दिनों न तो किसी से किसी प्रकार की संधि करें। व्यावसायिक मतलब आपका व्यापारिक जो समझौता है उसमें भी थोड़ा परिवर्तन करना होगा, या सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो परेशानी से आप बच जाएंगे। अगस्त में बड़े कार्यक्रमों को लेकर आप व्यस्त रहने वाले हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना भी कुछ दिनों के लिए आप विदेश जाने के लिए टाल दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, और उसके बाद आप यदि विदेश में नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आप फिर प्रयास कर सकते हैं। धैर्य के साथ प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान रखें, व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई शॉर्टकट आप नहीं अपनाएं, नहीं तो बनता हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। इस महीने में जो रिसर्च के कार्यों में लगे लोग हैं उनको तो ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है। नवंबर में व्यवसाय और आपकी नौकरी के क्षेत्र में बाधाओं का निवारण हो जाएगा। कठोर मेहनत के बल पर आप बिगड़ी हुई बात को पुनः बनाने में सफल होंगे। दिसंबर के महीने आते आते व्यवसाय में, जिसमें भी आप व्यवसाय में हाथ डालेंगे या जिस नौकरी में आप जाना चाहेंगे तो परिणाम आपको बेहतर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें यह वर्ष आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तो इस वर्ष मकर राशि वालों आपको पाचन तंत्र और मुंह के रोगों के प्रति सजग रहना होगा। जो लोग पान मसाला गुटखा का सेवन करते हैं उन्हें गंभीर रोग होने की प्रबल आशंका है यहाँ पर, इसलिए
बिल्कुल ये आदत आज से ही आप छोड़ दीजिए। जनवरी में खान पान बिगड़ने से भी पित्त विकार भी आपके बढ़ेगा। फरवरी में जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको भी सजग रहने की आवश्यकता है। आप लोगों को दांतों की भी समस्या रह सकती है। मार्च और अप्रैल में माइग्रेन के रोगियों को नियमित दवा का सेवन करना होगा, अन्यथा परेशानी बढ़ जाएगी। बालों से संबंधित जिनको दिक्कत है उनकी भी परेशानी बढ़ने वाली है। मई में आप वाहन सावधानी से चलाएं क्योंकि तेज गति दुर्घटना करा सकती है। जून स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी और माह के अंत में बड़े रोग से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा, इसलिए अधिक परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। जुलाई और अगस्त में किसी तरह के ऑपरेशन से यदि डॉक्टर की सलाह से आप बच सकें तो ठीक है, कुछ और समय में अपना कोई पेंडिंग ऑपरेशन वो आप करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अक्टूबर और नवंबर माह में पुराने रोगों से अलर्ट रहना जरूरी है। ठंडी के समय में ये रोग वापस पुनः उभर कर आ जाते हैं। छोटी सी भी लापरवाही रोगों को बढ़ाने वाली होगी, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। फ्रैक्चर और हड्डियों का दर्द रहने की आशंका भी यहाँ इस महीने मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है इस समय कैल्शियम की मात्रा में कमी हो, तो समय से आप कैल्शियम वगैरह आप अपना आहार में शामिल करेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। दिसंबर में उक्त रक्तचाप, बीपी, हाई बीपी जिनको है, शुगर है, वो अपनी दिनचर्या अच्छे से मैनेज करें वरना परेशानी बढ़ सकती है। परिवार और समाज के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2022? इस वर्ष सभी के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा और जनवरी में मामा पक्ष की तरफ से आपको कुछ कष्ट मिल सकता है। फरवरी में संतान की पढ़ाई और नौकरी को लेकर कोई समस्या जो चल रही थी उससे राहत मिलने की संभावना यहाँ नज़र आ रही है। 5th भाव एक्टिव होगा तो संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे। यह महीना बड़े भाई के लिए भी लाभदायक साबित होगा। मार्च, अप्रैल और मई में विवाह संबंधी बात जोर पकड़ सकती है। जून में पिता की उन्नति के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। यदि वे सरकारी विभाग में हैं तो उच्च पद, प्रमोशन उनको मिल सकता है। जुलाई में रिश्तों में फिर कुछ गड़बड़ यहाँ दिख रही है, तो पहले से सजग रहें, संभल कर रहें तो बड़ी समस्या नहीं होगी। अगस्त में कहीं से शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर घर के बड़े बुजुर्गों और पिता की बातों का मान सम्मान रखना होगा। माह के आखिरी सप्ताह में माँ के स्वास्थ्य में भी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। यदि वो हार्ट पेशेंट हैं तो उन पर आप विशेष ध्यान रखिए। नवंबर और दिसंबर माह में मामा या मौसी या मामा पक्ष की तरफ से आपको बहुत सारे आशीष और शुभकामनाएं मिलने वाली है। उन्हें आप कोई उपहार भी दे सकते हैं। परिवार के साथ कहीं धार्मिक यात्रा इस मंथ भी मुझे दिख रही है कि बनेगी, तो अवश्य जाइए। विशेषकर देवी दर्शन को अगर आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। परिवार के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय न लें। जीवन साथी का प्रोत्साहन आपको बढ़ाना चाहिए और आपका सहयोग उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, इसलिए हमेशा उनका साथ दीजिए। इस वर्ष आपको विनम्रता और प्रेम ही रिश्तों को बनाए रख सकती है। इसके अलावा पूरा वर्ष वरना आपके अच्छे खासे रिश्ते बिगड़ते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो अपना व्यवहार विनम्र और प्रेम भरी वाणी आप बोलिए तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यदि कोई समस्या आपके जीवन में आती है तो कुछ उपाय मैं बता रही हूँ, वो आप कर लीजिए तो प्रभु ने चाहा परेशानी जल्द आपसे दूर भाग जाएगी। उपाय क्या करना है? गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान या कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए।
नियमित शिव मंत्र या शिव चालीसा का पाठ करें। दशम भाव में राहु आने वाला है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव या दिक्कत मुझे यहाँ दिख रही है। उसके लिए राहु को शांत करने के लिए आप तुरंत मच्छमणि अपने कार्य क्षेत्र में रखें, अपने घर में रखें, जिससे आपको परेशानी कम होगी। 7 मुखी रुद्राक्ष हमेशा अपने साथ रखेंगे तो भी आप सब परेशानियों से बचे रहेंगे। प्रभु का आशीष आप पर बना रहेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ आप लोगों का नया वर्ष बहुत ही अच्छा गुजरे। सभी प्रकार के सुख संपत्ति आपके घर परिवार में रहे, परिवार आपका स्वस्थ रहे, आप ऊर्जा और उमंग से भरपूर रहें और अपने कार्य ईमानदारी से करते रहें। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, राम राम। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।